अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए गर्मियों का एक नहायत लजीज और रवायती बेल का शरबत लेकर आई हूँ। बाज़ लोग इसे बेलगीर भी कहते हैं। ये शरबत जिस्म को ताजगी पहुँचाता है और गर्मी के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। अगर आपने अभी तक इसे घर में नहीं बनाया तो मेरी ये आसान सी रेसिपी जरूर आजमाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मजीद आसान और मजेदार रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बेलगिरी का दरख्त दिखाती हूँ। यह है बेलगिरी का दरख्त। इसके पत्ते अलग अलग नहीं होते बल्कि 3 पत्ते इकट्ठे ही होते हैं। पत्ते की जो टहनी निकलती है, हर टहनी के साथ 3 पत्ते होते हैं। और यह है इसका कच्चा फल। इसे इंग्लिश में वुड एप्पल कहा जाता है। इसका छिलका बहुत सख्त होता है। इसको छीला नहीं जाता बल्कि तोड़ा जाता है। अब हम इससे पल्प निकाल लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करके इसको साफ हाथों से अच्छी तरह मैश करना है। इसको अच्छी तरह मैश करना है ताकि इसका शरबत छलनी से आसानी से निकल सके। अब छलनी में इसे स्ट्रेन कर लेना है। अगर आपके पास ऐसी छलनी नहीं है तो इस तरह के छानने से भी स्ट्रेन कर सकते हैं, यानी छान सकते हैं। बेलगिरी के शरबत के गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको बेलगिरी के शरबत के फ़ायदे बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप बेलगिरी के शरबत के फ़ायदे जानना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करें बेलगिरी के फ़ायदे, और अगर शरबत के फ़ायदे जानना चाहते हैं तो इस तरह सर्च करें बेलगिरी के शरबत के फ़ायदे। तो आपको इसके फ़ायदों के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। कितना प्यारा शरबत बनकर तैयार हो गया है। ये शरबत मीठा होता है। अगर आपको कम मीठा लगे तो अपने हिसाब से चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये शरबत पानी में बनाते हैं, लेकिन हमने इसमें दूध भी ऐड किया है।